अरे एकदम यश भाई, फुल मैनर्स के साथ पूरी शिद्दत से आपकी टॉक्सिक के टीजर का ब्रेकडाउन करेंगे आज। भाई बिना मैनर्स के ब्रेकडाउन करके मुझे थोड़े ना आपके हाथों एस्ट्रे से अपना सर फुड़वाना है। हेलो नमस्कार यूट्यूब, आपका भाई टॉक्सिक के टीजर का पूरी खुदाई कर चुका है और टीजर के हर एक फ्रेम की एक दूसरे के साथ सिलाई कर चुका है। वाह 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 वाह। तो चलिए पॉपकॉर्न लेके बैठ जाइए, शुरू करते हैं टीजर की चीड़फाड़। भाइयों, कहानी सेट है पुर्तगाली गोवा में साल 1930 से लेके 1960-70 के उस दौर में, जब गोवा में माफिया का सिक्का चलना शुरू हुआ। टीजर के पहले ही फ्रेम में एक विला या रिजॉर्ट ऐसा कुछ दिखाया जाता है जहां माफियाओं की महफिल जमी है, जहां अपने यश भाई यानी राया फुल स्वैग में दारू की ग्लास हाथ में लिए एंट्री मारते हैं। अब नेक्स्ट शॉट, उसी पार्टी के अंदर एक टेबल में कुछ लोग बैठे माहौल रंगीन कर रहे हैं। उसी टेबल के सामने मस्त स्वैग से दारू पीते हुए यश भाई का बैक शॉट दिखाया जाता है। भाई साहब, राया भाई की ये बैक शॉट को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट शॉट है ये। क्यों? क्योंकि भाई लोग इसके पीछे बहुत जहरीली थ्योरी छुपी है। टीजर के कुछ शॉट्स देखिए, जैसे राया की ये दाढ़ी वाला कैरेक्टर दारू पी रहा है, ठीक वैसे ही खड़ा होकर वो बिना दाढ़ी वाला यश भी बोतल खाली कर रहा है। तो यहाँ से आता है मेरा पहला पॉइंट। नोट कर लो भाई लोग, ये कोई बाप बेटे वाला एंगल है ही नहीं। दोनों का दारू पीने का स्टाइल और बॉडी पोस्चर एकदम फोटोकॉपी है, एकदम साफ है। यहाँ कोई डबल रोल का चक्कर नहीं है। वो क्लीन सेव लुक असल में राया की जवानी का अवतार है। अब भाई साहब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। भाई लोग, आखिर टीजर में बार बार राया को नशे में टल्ली क्यों दिखाया गया है? यहाँ तक कि बाथटब वाले सीन में भी उनकी आंखें लाल हैं। ऐसा क्यों? देखो, जब जवानी वाला क्लीन सेव राया दारू पीता है तो वो मजे में नाच रहा है, झूम रहा है, भले ही वो कितना ही बड़ा साइकोपैथ क्यों ना हो, पर वो फुल एंजॉय कर रहा है। लेकिन अब गौर से देखो राया की ओल्डर लुक को। जब वो पीता है तो उसके चेहरे से वो मजा, वो सुकून गायब है। अगर आप बारीकी से देखोगे तो राया का एक्सप्रेशन चीख चीख कर कह रहे हैं कि उसके अंदर कुछ हॉन्ट कर रहा है। वो मजा और स्वैग के लिए नहीं, बल्कि अपने अतीत की किसी भयानक सदमे या याद को भुलाने के लिए हर वक्त नशे में डूबा रहता है। और यही जुड़ा है उस एस्ट्रे वाला कांड से। अब देखो, एक ही टेबल पर दोनों बैठे हैं, तो या तो दोनों दोस्त है या जानी दुश्मन। दोनों ने चढ़ा रखी है और दोनों लड़खड़ा रहे हैं। अब सामने वाले बंदे का हाथ लड़खड़ा गया और सिगरेट की राख एस्ट्रे की जगह टेबल पर गिर गई। बस इतनी सी बात पर यश भाई ने मैनर्स के नाम पर बेचारे का हुलिया बिगाड़ दिया। इसका मतलब साफ है भाई, राया ने अपनी जवानी में ऐसी कोई भीषण गलती की है जो छोटी मोटी लापरवाही से जुड़ी थी। और अब जब भी कोई उसके सामने वैसी ही छोटी मोटी गलती करता है तो राया का दिमाग खिसक जाता है। वो सब यादें उसे इतना टॉर्चर करती है कि सामने वाले बेचारे की छोटी मोटी गलतियों के लिए कड़क कुटाई हो जाती है। राया सिर्फ एस्ट्रे से मुंह नहीं फोड़ रहा है, वो अपने अंदर के उस राक्षस से लड़ रहा है जो उसे चैन से जीने नहीं देता। नाउ थर्ड पॉइंट, जरा इस फ्रेम को गौर से देखिए। यहाँ जबरदस्त बमबारी हुई है, लाशों का ढेर लगा है और कुछ लाशों को तो ट्रक में लोड भी किया गया है। पहली नजर में लगेगा कि कोई गैंग वॉर है, लेकिन कहानी इतनी भी सीधी नहीं है। इस अगले शॉट को देखो, यहाँ कुछ विदेशियों को बंदी बनाकर सरेआम गोलियों से भूना जा रहा है। और कमाल की बात तो ये है कि मारने वाले भी विदेशी ही हैं। यहाँ मेरा दिमाग कहता है कि जिन गोरों को घुटने पर बिठाकर मारा जा रहा है वो ब्रिटिश है और जो गन ताने खड़े हैं वो पुर्तगाली है, क्योंकि उस दौर में गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में था और शायद ब्रिटिशर्स ने वहां घुसपैठ करने की कोशिश की होगी। लेकिन असली दर्द इस फ्रेम में है भाई लोग। जो लोग मरे पड़े हैं वो कोई गुंडे नहीं, बल्कि आम हिंदुस्तानी लोग हैं। और इतिहास गवाह है कि खाली वॉर में मरे हुए लोगों को ही ट्रक में जानवर की तरह लोड किया जाता है। ये साफ इशारा है कि ब्रिटिश और पुर्तगालियों के इस खूनी जंग के आग में गोवा के मासूम मोहल्ले भी झुलस गए थे। ये शॉट देखिए। और भाई लोग, यहीं से मेरी सबसे फाड़ू थ्योरी शुरू होती है। शायद इसी बमबारी में राया का पिता भी मारे गए होंगे। इस बात को पक्का करने के लिए ये क्लिप देखिए। जवान राया जिस घर का दरवाजा खोलकर अंदर घुसता है और आई एम होम डैडी कहता है, वही शायद राया का पुश्तैनी घर था, जहां उसका बचपन बीता। आज वो घर तहस नहस हो चुका है।
चलिए भाइयों, अब चौथे पॉइंट पर जरा इस शॉट को देखिए। यहाँ माफिया के कुछ बंदे फॉरेनर्स को गोलियों से भून रहे हैं। ये शायद राया की ही हेंचमैन है जो पुर्तगालियों और अंग्रेजों को सरेआम भून रहे हैं। फिल्म की इंट्रो ग्लिम्स में भी हमने देखा था कि यश भाई ग्रेवयार्ड में घुसकर विदेशियों को मार रहे हैं। इसका मतलब साफ है, राया के मन में इन गोरों के लिए खतरनाक ऑब्सेशन है, क्योंकि इन्हीं की जंग की वजह से राया का घर उजरा और उसका बाप का जान गया। इसलिए राया की हिट लिस्ट में ये फॉरेनर सबसे ऊपर है। सिर्फ गोरे ही नहीं, इस चाइनीज सेटअप को देखिए, यहाँ भी भाई पूरा हुरदंग मचाएंगे एकदम श्योर। और गौर से देखिए ये जवान राया का अवतार, ये भी एशियन फॉरेनर्स को बिना किसी रहम का काट पीट रहा है। राया का संदेश साफ है, मेरे देश की मिट्टी पर कोई भी विदेशी कुछ भी उल्टा सीधा करेगा तो उसका अंजाम सिर्फ मौत होगा। अब पांचवी पॉइंट पर ध्यान दीजिए, ये फिल्म का सबसे इमोशनल और इम्पोर्टेंट सीन होने वाला है। यहाँ देखिए, एक लड़की नाइट क्लब में परफॉर्म करते हुए अचानक स्टेज पर गिर जाती है। बाकी सब डांसर्स लड़कियां उसकी तरफ भागती है। मुझे पक्का लग रहा है कि ये जो लड़की है ये नाडिया है, यानी कियारा अडवाणी, जिससे राया को बेपनाह मोहब्बत है। यहाँ उसे या तो स्नाइपर शॉट लगा है या फिर परफॉर्मेंस से पहले उसे जहर दिया गया था, क्योंकि अगर सामने से गोली चली होती तो वहाँ भगदड़ मच जाती, लड़कियां उसके पास नहीं आती बल्कि जान बचाकर भागती। राया के दुश्मनों ने उससे बदला लेने के लिए उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यानी नाडिया को मार दिया। और यही वो हॉन्टेड यादें हैं जो राया को कभी चैन से सोने नहीं देता। वो बाथटब में, बार में हर वक्त नशे में डूबा रहता है ताकि नाडिया की याद को अपने दिमाग से निकाल सके। राया का टॉक्सिक होना सिर्फ उसका नेचर नहीं है बल्कि उसका दर्द भरी यादें हैं। भाई साहब, अब आते हैं छठे पॉइंट पर। गुरु, टीजर में रॉयल सर्कस के शॉट्स बार बार दिखाए जा रहे हैं, तो ये तो पक्का है कि सर्कस के पर्दे के पीछे माफिया का गोरख धंधा चल रहा है। इस फ्रेम में देखिए, मुझे लगता है यहाँ होगा द ग्रैंड राया एंट्री। जैसे ही यश भाई एंट्री मारेंगे, हाथी अपनी सूंड ऊंची कर लेगा और ये राया का खतरनाक ऑरा है जो दिखाएगा असली बॉस आ चुका है। तभी इसी सर्कस में बहुत सारे हिटमैन जोकर के भेष में यश भाई पर हमला करेगा और राया उन्हें धो धो कर निचोड़ देगा। लेकिन असली सस्पेंस सर्कस के पीछे है। इस शॉट को देखो, पिंजरे में शेर है और पास में ही एक लड़की को बंदी बनाकर कुछ मॉबस्टर्स उसे घेर कर रखे हैं। अचानक एक गुंडे का चेहरा घोस्ट राइडर की तरह जलने लगता है। क्यों? अब इस फ्रेम को गौर से देखो, कोने में एक लड़की का हाथ दिख रहा है, शायद ये उसी का कमाल है। या फिर ये अगला शॉट देखिए, सर्कस के बैकयार्ड में माचिस जलाते हुए ये हाथ राया का भी हो सकता है। राया भाई ने स्वैग के साथ एक तीली जलाई और उस मॉबस्टर के खूबसूरत चेहरे को खाक में मिला दिया। सातवां पॉइंट तो गजब है भाई। इन शॉट्स को देखिए, आसमान से प्लेन्स के जरिए भर भर के हिटमैन गन्स और पैराशूट लेकर किसी बर्फीले इलाके में बरस रहे हैं। लग रहा है राया भाई को मारने के लिए आए हैं, पर मैं कहता हूँ ये उसे मारने नहीं बल्कि ये सब राया भाई की ही हिंचमैन्स है। इस अगले शॉट में देखो, राया अकेला खड़ा है और चारों तरफ लाशों का ढेर लगा है। थ्योरी ये है कि यहाँ माफियाओं की एक सीक्रेट मीटिंग रखी गई थी जहाँ राया भाई को अकेले बुलाया गया था। ये राया भाई को खत्म करने का एक बड़ा एम्बुश था। लेकिन भाई साहब, यहाँ ट्विस्ट ये है कि माफियाओं ने राया को यहाँ घेर लिया था, लेकिन उल्टा राया ने ऊपर से अपनी फौज और बमबारी बरसा दी। राया का स्टाइल ही यही है। दुश्मनों को लगता है कि उन्होंने राया को घेर लिया, पर असल में राया भाई उन्हें अपने मौत के जाल में बुला लिया होता है। सीधी बात। तो भाई लोग, रॉकी भाई तो बस एक शुरुआत थी, असली तबाही तो राया भाई मचाएगा। अब आपको क्या लगता है, क्या वो क्लीन शेव वाला साइको राया ही है या कहानी में कोई और झोल है? अगर कुछ डिटेल्स मैंने मिस कर दी तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, डिटेल्स से उसे भर डालिए। और हाँ, मैनर्स के साथ सब्सक्राइब का बटन दबा देना, क्योंकि ये ब्रेकडाउन तभी खत्म होगा जब मैं कहूंगा कि खत्म हो गया है। इट्स ओवर व्हेन आई से इट्स ओवर। तब तक के लिए अपना सेहत का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।